हाय बच्चों, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो सीबीएसई क्लास 10 का सर्किल चैप्टर 10 से है ना। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये फ्री है। ओके, तो आज हम लोग सर्किल का स्टार्ट करेंगे। ओके, सर्किल चैप्टर नंबर है जो 10 है। तो सर्किल किसे कहते हैं, तुम लोग ने ऑलरेडी 9 क्लास में पढ़ा है। सर्किल किसे कहते हैं, तो पॉइंट ऑफ कलेक्शन, माने सो मेनी पॉइंट्स आर कलेक्ट ए प्लेन एंड कॉमन डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर। सेंटर से ये सभी जितने भी पॉइंट है इसकी दूरी समान होती है। जितना भी पॉइंट है वो सभी, कोई भी पॉइंट को हम लेंगे, जैसे ये पॉइंट है, ये भी समान दूरी पर बना। सो मैनी इट इज़ कॉल्ड सर्किल, है ना। तो सर्किल हम लोग समझ गया, क्योंकि यह इंट्रोडक्शन जस्ट है, इसको तुम लोग समझना। बाकी चैप्टर में जो हम लोग बताएंगे वो एक एक करके समझते जाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है, सर्किल समझ गए, ये बात तुम लोग 9 क्लास में पढ़ ले, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। दूसरा आता है इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स इन सर्किल, माने ये कोई सर्किल है, ये हमारा कोई सर्किल है, इसके अंदर यदि ये सेंटर है और सेंटर के अलावा कोई इसके अंदर कोई बिंदु है, कोई पॉइंट्स है, इस पॉइंट को हम लोग नाम करेंगे इंटीरियर पॉइंट। ओके, और इसका रेडियस ये है, ये रेडियस आर होता है। इसके अलावा ये पॉइंट है, ये इंटीरियर, यानी ये सर्किल के अंदर में जो पॉइंट हुआ वो इंटीरियर पॉइंट हुआ। इसके बाहर यदि कोई पॉइंट हो जाएगा तो हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट किसे कहेंगे, यानी कोई एक सर्किल है, अभी बताया सर्किल किसे कहते हैं, वो सर्किल के सेंटर है और यहाँ पर ये हमारा रेडियस है। रेडियस, ये सर्किल के बाहर यदि कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग जो कहेंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सब ओनली इंट्रोडक्शन के लिए है। तीसरा आता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं, तुम लोग ने 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि दो सर्किल है, ये दो सर्किल है, एक सर्किल ऐसे हो गया और इसी के अंदर में एक और सर्किल यदि हो जाए, चाहे बाहर से हो जाए, लेकिन दोनों का सेंटर कॉमन हो और दोनों का रेडियस जो है, ये बाहर वाले यानी सर्किल का रेडियस हो गया, इसको मान लिया R1 मान लिया, अंदर वाला सर्किल का रेडियस ये है, इसको मान लिया R2 है। तो दोनों का रेडियस डिफरेंस है, तो ये ऐसे सर्किल को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ओके, अब इसमें ये सब तो इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेकिन हम लोग को मेन जो पढ़ना है वो है, तुम लोग सीबीएसई बुक में पढ़ा होगा, है ना, कि सेकेंड एंड टेंजेंट। एक्चुअली यही चैप्टर में हमारा मेन पॉइंट्स है ना, सेकेंड एंड टेंजेंट। अब सेकेंड किसे कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। इसमें एक और चीज़ हमारे तरफ से जान लो कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहेंगे, पहले ये जानेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे मान लिए एक सर्किल है। ओके, ये सर्किल से यदि हमने कोई लाइन खींचा, ऐसे एक ड्रॉन किया, तो ये सर्किल को टच नहीं कर रहा है। तो सर्किल को यदि टच नहीं कर रहा है तो इसको कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे, जैसे एक सर्किल है, इसको क्या बताएं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, एक सर्किल है और ये सर्किल को कोई यदि लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, तो ये सर्किल के बहुत सारे पॉइंट थे, इसमें बहुत सारे पॉइंट थे, ये दो पॉइंट को टच किया, एक इधर वाला पॉइंट को किया, एक इधर पॉइंट को किया,
यानी 2 पॉइंट को टच कर रहा है। ये एल हमारा कोई 2 पॉइंट को टच किया, 2 कॉमन पॉइंट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, 2 कॉमन है ना डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट यदि इसको सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड। इसी लाइन को हम लोग कहेंगे है ना इज कॉल्ड सेकेंड। नेक्स्ट आता है टैंजेंट, दूसरा ये हो गया। तीसरा आता है जैसे ये कोई सर्किल है, इसका डिफिनीशन हम क्लियर से लिखेंगे, अभी एक्सप्लेन सिर्फ कर रहे हैं। और ये कोई कॉमन पॉइंट है जिससे ये सर्किल से टच होकर के ऐसे जा रहा है। तो इस तरह से जो हमने लाइन ड्रॉन किया, ये सर्किल के केवल ओनली एक ही पॉइंट को टच किया, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया था कि ये सर्किल कैसे बनता है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कलेक्ट है, तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट, तो इस पॉइंट को ओनली टच कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट्स है ना इंटरसेक्ट किया, ओनली 1 पॉइंट इंटरसेक्ट, दिस लाइन इज कॉल्ड टैंजेंट। ओके, ये सारा इंट्रोडक्शन हुआ। ये चीज़ यदि आप लोग को समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग एक सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ थ्योरम है, वो थ्योरम को जानना बहुत ज़रूरी है। उसी थ्योरम के आधार पर हमारा ये चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन है, वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही आता है 1 नंबर में, और ये बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरम समझाऊंगा।